आखिर हम ओलंपिक में इतने कम मेडल क्यों जीत पाते हैं? हम अमेरिका की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, तो ये ऐसे कुछ देश हैं जो ओलंपिक में 90% मेडल अपने घर ले जाते हैं और बाकी के बचे 10% मेडल के लिए दुनिया के सारे देश लड़ते रहते हैं। सीधी बात है यार, सरकार से पूछो कि हम इतने कम मेडल क्यों जीत पाते हैं। आज़ादी के पहले की बात छोड़ो, आज़ादी के बाद की बात करो कि इस देश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने शासन किया है, तो इन लोगों ने खिलाड़ियों पर, ओलंपिक के खिलाड़ियों पर कितना खर्च किया है। हम लोग हर ओलंपिक में भाग लेते हैं तो कभी 1 मेडल, कभी 2 मेडल, कभी 4 मेडल। इस बार भले ही अपन लोगों ने 7 मेडल जीत लिए हैं, लेकिन आज़ादी से आज तक इतने सालों में सिर्फ 7 मेडल तक ही पहुंच पाए हैं। उस सरकार से पूछो जिसके पास हजारों करोड़ रुपए होता है चुनाव प्रचार में, एडवर्टाइजमेंट में खर्च करने के लिए, तो क्या उनके पास ओलंपिक के खिलाड़ियों के ऊपर खर्च करने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है? ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद तो आप करोड़ों रुपए की बौछार कर देते हैं, लेकिन अगर कुछ पैसा ओलंपिक खिलाड़ियों पर पहले खर्च किया होता तो आज भारत का ना ओलंपिक में रुतबा ही अलग होता। 1952 में चाइना के पास मुश्किल से ओलंपिक में खिलाने के लिए एक खिलाड़ी मिला था। मेडल जीतने की बात तो छोड़ो, लेकिन आज टोक्यो ओलंपिक 2020 में चाइना 88 मेडल लेकर जाता है। 1952 में कनाडा ने 3 मेडल जीते थे, लेकिन आज कनाडा 24 मेडल लेकर गया है। 1952 में इंग्लैंड सिर्फ 1 मेडल जीता था, लेकिन आज 2020 में वो 65 मेडल लेकर गया है। और 1952 में केन्या, हंगरी, क्यूबा जैसे देशों के पास खिलाड़ी नहीं थे खिलाने के लिए ओलंपिक में, लेकिन आज वो छोटे छोटे देश भी 15-15 मेडल लेकर गए हैं। और आज हम कहाँ हैं? 1952 में हमने 2 मेडल जीते थे और 1952 से लेकर 2020 तक हम 2 से सिर्फ 7 मेडल तक पहुंच पाए हैं। इसमें किसकी गलती है? इसमें सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, हम लोग भी इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। क्योंकि आजकल हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते हैं। आजकल पेरेंट्स का भी एक भी मकसद होता है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी पाले और बस उसने ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया। वो कहते हैं ना कि भगत सिंह तो सबको पसंद है, लेकिन किसी माँ बाप का ये इच्छा नहीं होती कि उनका बेटा भगत सिंह बने। वैसे ही सबको मेडल तो पसंद है कि भारत में मेडल आए, लेकिन मेडल जीतने के लिए हमारा बेटा रिस्क ना ले, हमारा बेटा तो डॉक्टर या इंजीनियर बने। जब सभी लोग अपने बच्चों से सरकारी नौकरी करवाना चाहते हैं तो मेडल लेने के लिए क्या मोदी और राहुल गांधी जाएं? सरकार की गलती तो है, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि हमारी गलती कहाँ है। बच्चे का इंटरेस्ट न जानकर उन्हें पढ़ाई पर थोप दिया जाता है कि बेटा पढ़ो, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ो। और आजकल हम दूसरे देशों की बात करते रहते हैं, वो इतने मेडल ले गया, वो इतने मेडल ले गया। तो हमारे बारे में सोचो कि अपने बारे में सोच कर देखो कि अपन ने कहाँ गलती की है, हम इतने मेडल क्यों नहीं ला पा रहे हैं। और जब हम सारे सरकारी नौकरी के लिए ही अगर पढ़ेंगे तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा। अगर कोई इंसान कुछ नया करने की सोचता है और नया करने की कोशिश करता है तो बुंदेलखंड में एक कहावत है, लोग बोलते हैं उससे कि बेटा पढ़ लिख लो, नहीं इधर ऐसे ही पनैया चटकाओ फिरो। इसका मतलब है कि पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। ये बात सुनकर बच्चों को भी लगने लगता है कि भाई साहब हमारा माई बाप तो सरकारी नौकरी है और इसके अलावा अब हमको चाहिए नहीं, हमको तो सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा इन सबको इग्नोर करके सरकारी की नौकरी को छोड़ देता है और वो सोचता है कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, तो उसका हौसला बुलंद हो जाता है और दुनिया वालों की फिक्र छोड़ देता है। लेकिन अगर उसके माँ बाप ही एक बार उससे ये बोल दें तो उस बेचारे का हौसला बिल्कुल टूट जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम कहाँ पीछे हैं, हम क्यों सिर्फ अपने बच्चों को सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन अगर बच्चा कोई ठान ले कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग करना है, तो वो दुनिया वालों की फिक्र छोड़ देता है। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है, अगर उसके मम्मी पापा ने भी उससे एक बार बोल दिया तो उसका हौसला धरा का धरा रह जाता है, उसका हौसला बिल्कुल टूट जाता है। तो पेरेंट्स को उस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए कि बेटा करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हें जो करना है करो। फिर देखते हैं ओलंपिक में हम मेडल क्यों नहीं जीत पाते। भारत को तरक्की से किसी के बाप की हिम्मत भी नहीं है कि भारत को तरक्की से रोक सके, लेकिन क्या करें, हम वैसे सब कर रहे हैं। और जो बच्चे इन सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हीं बच्चों में से नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल जैसे लोग बाहर निकल कर आते हैं। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद।